जय हिंद एवरीवन। क्या हाल है सबके। होपफुली सब लोग बिल्कुल मजे में होंगे, एकदम चकाचक रापचिक। एक्चुअली इस वीडियो के बनाने के पीछे अपना मोटिव ये है कि आपके बहुत से मैसेजेस हमारे पास आए कि आपको एनडीए के फॉर्म को फिल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और अब तो जो फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है वो भी बहुत नज़दीक है। तो ये वीडियो ना बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी है कि यूपीएससी तक पहुंचे, अथॉरिटी तक पहुंचे और वो इस विषय को अपने संज्ञान में ले और बच्चों के भले के लिए जितनी जल्दी हो सके कुछ कुछ एक्शन जरूर लें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इस बार एनडीए के फॉर्म को फिल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जब हम एनडीए के लिए अपीयर हुआ करते थे, सीडीएस के लिए अपीयर हुआ करते थे, उस समय जो फॉर्म भरने का प्रोसेस होता था यूपीएससी का सबसे स्मूथ हुआ करता था। मतलब 10 to 15 मिनट्स में हम फॉर्म भर लिया करते थे, बहुत आसानी से अपने मोबाइल फोन से फॉर्म भर लिया करते थे। पता नहीं यूपीएससी ने इस बार फॉर्म के प्रोसेस में इतने सारे चेंजेस कर लिए हैं, वेबसाइट में इतने सारा दिक्कत आ रहा है। अब बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके करियर का सवाल है। वो काफी टाइम से इस चीज के लिए तैयारी कर रहे थे कि यार अपना जी जान लगा के हम एनडीए के लिए पढ़ते हैं, देश की सेवा करना, माँ बाप का नाम रोशन करना है, और अंत में अगर वो फॉर्म ही ना भर पाए तो उनका सारा मेहनत बेकार, क्या कहाँ के रह जाएंगे वो। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि ये वीडियो अथॉरिटीज तक पहुंचे, वो जितनी जल्दी हो सके चीजों को संज्ञान में ले, बच्चों के परेशानी को दूर करे। जरा अगर हम कुछ कुछ वो कॉमन प्रॉब्लम्स की बात कर लें जिन जो बच्चों ने हमें पर्सनली मैसेज कर करके बताए हैं। आप भी जरूर प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे होंगे तो आपका भी फेस्ड प्रॉब्लम इस लिस्ट में जरूर होगा। पहला, बहुत से बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी कारण नहीं है, अपडेटेड नहीं है, मिल नहीं रहे, वॉट एवर इट इज। आधार कार्ड जो है वो अपग्रेडेशन के लिए दे रखा, बट अब तक अपग्रेड हुआ नहीं है। ये वाली जो समस्या है, नो सीरियल नंबर इन मार्कशीट, ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। जैसे जिन बच्चों ने इस बारी बोर्ड पास किया है उनके पास ओरिजिनल मार्कशीट तो है नहीं, लेकिन अगर वो पास दिखा रहे हैं, खुद को अपीयर दिखा रहे हैं, एग्जाम पास दिखा रहे हैं, तो उनको क्या करना है, उनसे यूपीएससी मार्कशीट का सीरियल नंबर मांग रहा है। अब वो सीरियल नंबर कहां से देंगे? अगर उनके पास ऑनलाइन मार्कशीट है तो ऑनलाइन मार्कशीट में तो सीरियल नंबर होता नहीं है। तो मैं अथॉरिटी से बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि भैया वो बच्चा कहां से मार्कशीट देगा? अब इसके लिए कुछ ऑब्वियसली आपने अगर कुछ चेंजेस किए हैं तो बच्चों के बेनिफिट के लिए ही किए होंगे, बट ये कुछ समस्याएं हैं, ये वही एस्पिरेंट फेस करे जिसके भले के लिए आपने फॉर्म के प्रोसेस में चेंजेस किए हैं। तो जरा एक बार सुन लीजिए आप इनकी। ये जो प्रॉब्लम आ रहा है कि उनके पास सीरियल नंबर नहीं है मार्कशीट का, कुछ इसका प्रावधान निकाल दीजिए कि सीरियल नंबर ना देना पड़े। अगर आप मार्कशीट ही मांग रहे हैं तो बस ऑनलाइन मार्कशीट अपलोड करवा लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट पीडीएफ फॉर्म में, जो भी आप चाहते हैं। आप उसका सीरियल नंबर मत मांगे उनसे। डीजी लॉकर का मार्कशीट है बच्चों के पास, वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, वही फाइनल मार्कशीट अब तक उन पास अवेलेबल नहीं है। बहुत से बच्चों के नेम, फादर नेम और मदर नेम में इश्यूज हैं। जैसे बहुत सारे स्टेट्स में नाम लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे बहुत जगह नाम के साथ पिता का भी नाम रहता है, बहुत जगह टाइटल पहले लिखा जाता है, नाम बाद में लिखा जाता है। बहुत से स्टेट्स में ऐसा होता है कि पिता का नाम पहले लगाया जाता है, फिर बच्चे का नाम बाद में लगाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि 10th के मार्कशीट पे नाम अलग रहता है बच्चे का, आधार कार्ड पे नाम अलग रहता है। तो ये एक समस्या है जिससे बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि मार्कशीट के बेसिस पे भरे या फिर आधार कार्ड के बेसिस पे भरे। और आधार कार्ड के बेसिस पे अगर भरेंगे तो कहीं फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड पे कुछ और नाम दिखा रहा है, फादर का नाम के साथ जुड़ा हुआ, और 10th के मार्कशीट पे कुछ और नाम है जो उसका ओरिजिनल नाम है। तो उसको इस बात का भी डर सताया जा रहा है कि मेरा फॉर्म तो अभी फिल हो गया, कहीं बाद में एडमिट कार्ड के टाइम रिजेक्ट हो गया तो फिर तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, है ना। तो ये भी एक समस्या है, यूपीएससी इसको भी संज्ञान में ले, एक छोटा सा नोटिस वोटिस दे दे, जिससे बच्चों की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाए, है ना। आगे अगर हम बात करेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर भी बहुत बच्चे चिंतित हैं। मतलब उनके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, और जब वो बनाने गए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने के बाद तो उसमें बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है, या तो बन नहीं पा रहा। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जिनका कास्ट जो है वो सेंट्रल लिस्ट में है ही नहीं, तो अगर उनका कास्ट सेंट्रल लिस्ट में नहीं है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना पा रहे हैं। ये भी एक समस्या है, जो कि बहुत बड़ी समस्या मेरे हिसाब से। इसे भी संज्ञान में लेना चाहिए यूपीएससी को कि एटलीस्ट आप इतना कर दे कि आप स्टेट वाला भी, अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो स्टेट वाला सर्टिफिकेट लगा दीजिए। बट आप क्लियर बता देंगे अगर, तो बच्चों के लिए फायदा हो जाएगा, है ना। तो ये
कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, बट वही है कि बच्चा जो अपना करियर इस चीज को लेकर के बैठा हुआ है कि मुझे ये करना है, मुझे देश सेवा करना है, उसको तो उस बात का डर सताया जा रहा है ना। कुछ और प्रॉब्लम जो बच्चों ने हम तक भेजे हैं, इनकरेक्ट डिटेल्स एंटर्ड। ये बच्चे जल्दी जल्दी में प्रेशर में या कैसे भी उन्होंने डिटेल गलती से अलग भर दिया, गलत भर दिया किसी कारण। अब इतने सारे चीजें होगी, इतने सारे चेंजेस हो गए, बच्चा परेशान है, उस चक्कर में प्रेशर में उसने गलत डिटेल भर दिया। अब वो इस बात को लेकर के डर रहा है कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, अगर एक्सेप्ट हो भी गया तो आगे जाकर के एसएसबी में कहीं दिक्कत होगी, हमने डॉक्यूमेंट आउट कर दिया, फिर हो सकती है समस्या, है ना। तो एक आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि करेक्शन विंडो ओपन कर दीजिए, और प्लीज अगर करेक्शन विंडो ओपन कर रहे हैं तो लिमिटेड चीजों पर करेक्शन विंडो मत लगाइएगा कि ये चीज आप एडिट कर सकते हैं, ये एडिट नहीं कर सकते, ये एडिट कर सकते हैं, ये नहीं एडिट कर सकते। जस्ट अ रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ऑब्वियसली अथॉरिटी से वी कैन ओनली रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं कि अगर आप करेक्शन विंडो दे रहे हैं ना तो हर चीज पे करेक्शन विंडो दे दीजिएगा, है ना, जितने टाइम के लिए आप दीजिएगा, बट हर चीज पे दे दीजिएगा ताकि बच्चा अगर कुछ गलत कर चुका है तो वो उसे सुधार सके। अच्छा, अब बच्चों के पास है कि कहां से रिक्वेस्ट करें यूपीएससी को, वो उस चीज को लेकर के परेशान है। तो मेरे भाई यूपीएससी की जब आप वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहां पे उनका ईमेल आईडी होगा, उस ईमेल आईडी पे जाइए और मेल कीजिए, जस्ट अ रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। अब रिक्वेस्ट स्टूडेंट सिर्फ उनसे नहीं है जिनका फॉर्म फिलिंग में दिक्कत है, जिनका फॉर्म फिल हो गया है, मैं उन बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज 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 यूपीएससी को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मेल कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब बताना तो पड़ेगा ना कि हम क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं, वो समस्याएं उन तक पहुंचाए कैसे, हमारे पास तो और कोई तरीका नहीं है। तो हम यूपीएससी के जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे है, आप वहां पे जाइए, प्लीज मेल कीजिए, जिनका फॉर्म भर गया है वो भी अपने भाई बहनों के लिए मेल कीजिए, क्योंकि हमें फौज में यही सिखाया जाता है कि सिर्फ आपको अकेले नहीं बढ़ना, आपको सबको साथ लेकर के चलना है। तो अब ये मत समझिए कि अच्छा बहुतों का फॉर्म नहीं भराएगा तो शायद कंपटीशन कम हो जाए, नहीं, आपको सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। आप यूपीएससी को मेल कीजिए इन सारे इश्यूज से रिगार्डिंग कि सर मैम वी आर फेसिंग दीज आर द सम ऑफ द मेजर इश्यूज, प्लीज टेक इट इनटू कंसिडरेशन। एक अच्छे फॉर्मेट में बहुत रिस्पेक्टफुली ये मेल कीजिए, यूपीएससी ऑब्वियसली सुनेगी आपको। हमारे लिए तो है अथॉरिटीज, आपके लिए तो है अथॉरिटीज, आपके लिए तो है कमीशन, है ना। तो वो कमीशन जरूर हमें सुनेगा और जरूर वो चीजें सॉल्व करेगा। बहुत से बच्चों को साइन और इमेज अपलोडिंग में भी दिक्कत आ रही है, तो एक रिक्वेस्ट, ऑब्वियसली अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही कहना कि जैसे एफकेट का हम फॉर्म भरते हैं, एफकेट के फॉर्म में पिछले 1-2 बार से एक फीचर आ रहा है कि उसमें ना हमारा फोटो साइन खुद ही अपने आप उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में चेंज हो जाता है जिसमें जरूरत होती है और बहुत आसानी से अपलोड हो जाता है। अगर यूपीएससी ये एक छोटा सा फीचर दे दे, अगेन मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि अगर यूपीएससी ये अपने वेबसाइट में ला देती है तो बहुत से बच्चों का भला हो जाएगा, उनको सोचना नहीं पड़ेगा कैसे चेंजेस करें, क्या करें, वो वेबसाइट खुद ही खुद चेंज कर लेगी। जैसे एफकेट का फॉर्म भरा जाता है तो वो फैसिलिटी वहां पे रहती है। बहुत से बच्चों कैप्चा में इशू आ रहा है कि कैप्चा बार बार चेंज हो रहा है, वो सही कैप्चा डाल रहे हैं फिर भी गलत दिखा रहा है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत से बच्चों ने मैसेजेस किए हैं कि सर मैंने कई बार पेमेंट कर दिया, मेरा फॉर्म सबमिट दिखाई नहीं रहा है, मैंने पेमेंट जैसे ही किया अपने आप लॉग आउट हो गया वहां से सब कुछ, फिर जा रहा हूं तो फिर पेमेंट के लिए मांग रहा है, मैंने फिर पेमेंट किया फिर वही चीज। मतलब एक एक बच्चे ने 2-2 3-3 बार पेमेंट कर दिया इस डर से कि चलो यार पैसे थोड़े लग जाए, बस मेरा फॉर्म भरा जाए। तो अगेन हाथ जोड़ के विनती है अथॉरिटीज से, यूपीएससी से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से, कि प्लीज इन बच्चों को सुन लीजिए जिनके मल्टीपल पेमेंट्स हो गए या पेमेंट हो ही नहीं पा रहे हैं, जिनके मल्टीपल पेमेंट्स हो गए किसी भी तरीके से रिफंड कर दीजिए। और जिन बच्चों के मल्टीपल पेमेंट वाला इश्यू हुआ है प्लीज वो स्क्रीनशॉट्स विद अ प्रूफ आप यूपीएससी को मेल कीजिए, आप यूपीएससी को मेल जरूर कीजिए कि सर वी आर फेसिंग दिस इश्यूज, ताकि इन फ्यूचर अगर वो रिटर्न करना चाहें तो आपको वो रिटर्न कर सकें। और जो बच्चे अगर आपका एक बार पेमेंट करने के बाद भी चीजें फंस गई तो प्लीज दोबारा पेमेंट कर दीजिए, मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि 100-200 रुपए एक्स्ट्रा लगने से अगर आपका फॉर्म सबमिट हो जा रहा है तो बेहतर है, प्लीज कर दीजिएगा पेमेंट। एंड यूपीएससी ऑब्वियसली इसको कंसिडरेशन में लेगी। बहुत से बच्चों ने डॉक्यूमेंट अपलोड करने में भी गलतियां कर दी हैं, किसी कारण डॉक्यूमेंट अपलोड करने में गलतियां कर दी हैं, तो फिर मैं वही चीज बोलूंगा कि अगर आप करेक्शन विंडो ओपन कर रहे हैं तो सारी चीजों के लिए करेक्शन विंडो ओपन करिएगा, ये नहीं कि कुछ लिमिटेड चीजों के लिए कर दिया, क्योंकि अगर लिमिटेड चीजों के लिए करेंगे, बच्चा किसी और चीज में गलती करके बैठा है फिर वो कैसे सुधरेगा। वेबसाइट में आपने चेंजेस किए हैं, भले के लिए आपने किया, आपने ये सोचा कि बच्चों के भले के लिए करते हैं,
पारदर्शिता के लिए करते हैं, आपने कुछ सोच के ही किया होगा, वो हमें पता है। लेकिन उसके कारण पहली बार अगर कुछ हो रहा है तो हमें तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है ना, बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आप ही देंगे, आप लोगों पे भरोसा है हमें। बट वही है ना कि अब फॉर्म फिलिंग का डेट भी खत्म होने वाला है, तो एक रिक्वेस्ट मैं और करना चाहता हूं आपसे कि थोड़ा सा ना फॉर्म फिलिंग का डेट हफ्ते 10 दिन एक्सटेंड कर दीजिए, कुछ नहीं हो जाएगा उससे। हफ्ते 10 दिन फॉर्म फिलिंग का डेट एक्सटेंड कर दीजिए, ताकि जिन बच्चों का वेबसाइट पे ट्रैफिक के कारण या किसी कारण फॉर्म नहीं फिल हो पाया है, वो आराम से फॉर्म फिल कर लें। तो एक रिक्वेस्ट सारे बच्चों की तरफ से, सारे स्टूडेंट की तरफ से मैं आपसे करना चाहता हूं कि कृपया करके डेट एक्सटेंड कर दीजिए, है ना, हफ्ता 10 दिन डेट बढ़ा दीजिए, ताकि बच्चा जो नहीं भर पाए वो भर ले, और करेक्शन विंडो से जिसकी गलतियां हो गई हैं वो उसको सुधार सके। अगर आप मतलब अगर यूपीएससी तक ये वीडियो पहुंच जाए, अगर आपको लग रहा हो कि हम एवी बात कर रहे हैं, एवी वीडियो बना रहे हैं, तो ये वो कुछ बच्चों के मैसेजेस हैं जो आपको क्लियर कट दिख रहे होंगे। पेमेंट 2-3 टाइम कर चुके हैं, है ना, एनडीए फॉर्म में दिक्कत आ रहा है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रहा है। तो ये बच्चे हमें मैसेज करते हैं। अब हमारे पास आपके पास पहुंचने का एक ही तरीका है, हम मेल कर सकते हैं, बच्चे मेल करेंगे आपको अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के। ये वीडियो बच्चों को गाइड करने के लिए भी था कि आप समझ लीजिए कि आप किस तरीके से पहुंच सकते हैं। तो बच्चे ऑब्वियसली मेल करें, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं अथॉरिटीज को, दे विल हियर दैट। अब ये देखिए, महाराष्ट्र बोर्ड का बच्चा है, माई मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट द ऑर्डर ऑफ माई नेम इज नॉट एज पर आधार कार्ड। जो मैं आपको बता रहा था, मैंने जो भी प्रॉब्लम गिनवाए हैं ये बच्चों की तरफ से आए, ये हमारे मनगढ़ंत प्रॉब्लम नहीं है। जो मैं बता रहा था कि किसी किसी स्टेट में नाम का थोड़ा सा होता है चेंजेस, वही चीज ये बच्चा फेस कर रहा है। यहां पे देखिए, बच्चा अपना फोटो अपलोड नहीं कर पा रहा है। ये बच्चा तो चल लीजिए 9th में 2001 नहीं, ये कुछ और लिखना चाह रहा होगा, 2007 लिखना चाह रहा होगा मे बी, बट 9 में 2001 है, तो ये तो वैसे ही एलिजिबल नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। देर इज नेम एरर ऑन माई डॉक्यूमेंट्स ऑन आधार कार्ड, इट इज आयुष कुमार सिंह, ऑन 10th सर्टिफिकेट इज आयुष सिंह। अब बच्चा कौन सा फिल करे, बच्चा कौन सा फॉर्म फिल करे? मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरे, तो अब आधार कार्ड भी मांग रहे हैं ना वहां पे। आधार कार्ड अगर सुधरवा भी लिए तो आपके पास तो ये आयुष कुमार सिंह वाला चला गया आधार कार्ड। बाद में आप फिर बोलेंगे कि उस पे आयुष कुमार सिंह अपलोड है, बच्चा एग्जाम देने जाएगा तो आयुष सिंह के नाम से लेकर के जाएगा, है ना। अगर आयुष सिंह के नाम से भर दे और आयुष कुमार सिंह वाला ही आधार कार्ड लेकर के चला जाए, तब भी दिक्कत है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। इसके अलावा जो ओटीपी वाला सिस्टम है कि आधार से रिलेटेड जो नंबर है उस पर ओटीपी आ रहा है, वो बहुत अच्छा चीज है, लेकिन उससे समस्या एक ये हो रही है, जो मेजर समस्या बच्चा फेस कर रहा है वो ये हो रहा है कि बहुत से बच्चों के जो नंबर लिंक हैं वो नंबर ही बंद हो गए हैं किसी कारण। अब बच्चा तो छोटा है, उसको थोड़ी पता है फैमिली ने क्यों नंबर बंद कर दिया, लेकिन अब ओटीपी जा नहीं रहा है कहीं, उसके कारण फॉर्म फिलिंग में दिक्कत हो रहा है। अब वो नंबर अपडेट करवा नहीं पा रहा, नंबर अपडेट करने में अच्छा खासा वक्त लगता है, तो डेट निकल जाएगा, कैसे करे बच्चा वो। तो इस विषय में भी कुछ करना चाहिए आपको। देख लीजिए, जो भी हमने प्रॉब्लम्स बताए हैं, हर प्रॉब्लम बच्चे की तरफ से भेजा गया है। आई बीन ट्राइंग फॉर्म सिंस 13 डेज, 13 दिन से बच्चा ट्राई कर रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है, केवल एरर एरर एरर। ओटीपी इज करेक्ट व्हेन इट फिल्ड देन इट शोज समथिंग वेंट रॉन्ग। अभी समथिंग वेंट रॉन्ग का क्या कर सकते हैं? समथिंग वेंट रॉन्ग से तो हमें ये भी पता नहीं चल रहा ना कि व्हाट वेंट रॉन्ग, हमें किस पे सुधार करने की जरूरत है, कैसे पता चलेगा? जब आगे देखते हैं, एक बच्चे का प्रॉब्लम है, आई हैव नॉट ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट करेंटली राइट नाउ बट आई हैव अप्लाइड सिंस इट विल कम एट 3 जुलाई। तब तक तो निकल जाएगा ना डेट, तब तक तो डेट निकल जाएगा जब वो बच्चे के पास उसका सर्टिफिकेट आएगा। तो आप ऐसा दे दीजिए छूट कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से आते हैं तो वो कैटेगरी पे क्लिक कर लीजिए, सर्टिफिकेट आप बाद में बनवा लीजिएगा जब आप एसएसबी के लिए जा रहे हैं, तो बच्चा निश्चिंत हो जाएगा, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी, आगे बढ़नी है ना। तो आप इस तरीके से कर दीजिए, अदरवाइज कुछ तो सोचना पड़ेगा ना आपको। बच्चा 7 दिन से ट्राई कर रहा, फॉर्म भरने का नहीं हो पा रहा है, माय कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन नॉट अपलोडेड, ठीक है। अब बहुत से बच्चों के ये भी आ रहे हैं कि फॉर्म पार्शियली सबमिटेड, उनको कंफर्मेशन ही नहीं आ रहा है। पहले 2 पार्ट में बस आप फॉर्म भरवाते थे, वो कितना अच्छा प्रोसेस था। पार्ट 1 पार्ट टू फिल होते ही आ जाता था कि यू हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन सक्सेसफुली, निश्चिंत होकर बच्चा अपना तैयारी करता था। हमने भी करा अपने टाइम पे, जब व्हेन आई यूज्ड टू अपीयर, बस 2 पार्ट में फॉर्म भरा जाता था। कितना कितना आसान, कितना प्यारा, कितना स्मूथ प्रोसेस हुआ करता था वो।
अब बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि अगर वो फॉर्म भर भी दिया है तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या उसका फॉर्म सबमिट भी हुआ है। पेमेंट वाला तो इशू पता नहीं कितने बच्चे फेस कर रहे हैं। वेबसाइट ओपन करते हैं उसमें एरर शो होने लगता है। अब बच्चा, आप ये समझिए, बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे पास बोलता है कि सर मैं तैयारी तो कर रहा हूं बट पिछले 10 दिनों से इस फॉर्म फिलिंग के चक्कर में मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही। बच्चे का पढ़ाई भी हैम्पर हो रहा है। वो पढ़ना तो चाहता है लेकिन कैसे पढ़े जब उसको देख रहे हैं मेरा फॉर्म ही फिल नहीं हो पा रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। और बच्चे की डिमांड ये कुछ भी गलत नहीं है वो, और हम भी बस रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं आपसे कि कुछ चीजों में सुधार कर दीजिए, वो करेक्शन विंडो दे दीजिए, थोड़ा सा डेट एक्सटेंड कर दीजिए, और जो भी बच्चों का क्वेरी है आपके सामने है सब कुछ, उन क्वेरी से रिलेटेड एक नोटिस दे दीजिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो दिस इज द सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम है तो दिस इज द सॉल्यूशन। जो कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम यही है साहब, कॉमन प्रॉब्लम यही है। आपको बस इन्हीं कॉमन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है। अगर आपने ये कर दिया तो फिर तो बच्चे खुश, वो अपनी तैयारी पे फोकस करेंगे, देखते जाए। और हमने लिमिटेड बच्चों के ही फॉर्म उठाए हैं, लिमिटेड बच्चों के फॉर्म उठाए हैं, लिमिटेड बच्चों के प्रॉब्लम दिखाए हैं। देख रहे हैं आप कितने कितने सारे प्रॉब्लम्स दिखाए हैं, कितने सारे प्रॉब्लम्स दिखाए। बच्चे आपको मेल भी कर चुके हैं, बहुत से बच्चे मेल कर चुके हैं, शायद उनके मेल का रिप्लाई भी नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट रिप्लाई कर दीजिए उन मेल का, या फिर कॉमन सॉल्यूशन दे दीजिए। कुछ तो करिए, कुछ तो करना पड़ेगा। वरना जो बच्चा जी जान लगा के अपने करियर को लेकर के इतना सीरियस है, इस कम उम्र में देश सेवा को लेकर के इतना ज्यादा उत्साहित है कि हमें अपने मातृभूमि की रक्षा करनी है, वो बच्चा तो टूट जाएगा अगर किसी कारण उसका फॉर्म नहीं भर पाएगा तो। क्या करेगा वो बच्चा, कैसे संभालेंगे आप, या हम कैसे संभालेंगे अगर वो बच्चा कल को टूट गया तो। जो बच्चा काफी टाइम से तैयारी कर रहा है, अगर किसी कारण उसका फॉर्म ना भरा पाए, उसके लिए इससे बुरा क्या होगा, उसके लिए क्या, हम शिक्षकों के लिए इससे बुरा क्या होगा कि हमारा स्टूडेंट जो काफी टाइम से जी जान लगा के हमारे साथ मेहनत कर रहा है वो फॉर्म ही नहीं भर पा रहा। क्यों? एक वेबसाइट में इशू है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई एक अचानक से चीजें चेंज हुई, उसके पास वो सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है उस पर्टिकुलर टाइम पे। क्यों? क्योंकि उसके पास मार्कशीट का सीरियल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ओटीपी नहीं आ रहा है। उसने गलत कर दिया फॉर्म क्योंकि बहुत सारे डाटाज भरने थे। अब करेक्शन विंडो नहीं आ रहा तो फॉर्म रिजेक्ट होने का डर है। तो अगेन फिर से मैं हाथ जोड़ के विनती ही करूंगा यूपीएससी से कि प्लीज 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 सुन लीजिए बच्चों को, और जो भी समस्याएं हैं उसको जितनी जल्दी हो सके दूर कर दीजिए। बहुत ज्यादा चीजें हम नहीं मांग रहे हैं आपसे, बस वही 2-4 चीजें मांग रहे हैं। करेक्शन विंडो दे दीजिए और सब कुछ करेक्ट करने का वो दीजिएगा, ऑप्शन दीजिएगा। थोड़ा सा फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड कर दीजिए, और जिन जिन बच्चों के प्रॉब्लम्स आपको बताएं, जो कॉमन क्वेरीज है, उससे रिलेटेड एक नोटिस दे दीजिए ताकि बच्चे निश्चिंत हो जाएं कि ये चीजें हैं। इफ दिस इज द प्रॉब्लम दिस इज द सॉल्यूशन, इफ दिस इज द प्रॉब्लम दिस इज द सॉल्यूशन। और बच्चों से मैं अंत में फिर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में यूपीएससी को मेल कीजिए अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, और बहुत रिस्पेक्टफुली बहुत अच्छे फॉर्मेट में। और ऑब्वियसली यूपीएससी हमारे आपके लिए ही तो है ना, हमारे आपके लिए ही तो है। तो चेंजेस जो भी होगा वो करेंगे हमारे फायदे के लिए। बाकी आप जहां कहीं भी हैं, हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई रेगुलर करते रहे, स्ट्रेस फ्री रहे, अपना ख्याल रखें। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू ऑल आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम, एंड आई इज वेटिंग फॉर यू, एंड वी आर आल्सो वेटिंग टू सी यू ऑल इन फॉर्म। तब तक के लिए जय हिंद।